नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आपके इस परिवार में। आज फिर मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। एसएससी सीजीएल 2026 जिन बच्चों का टारगेट है, उन बच्चों के लिए 2025 में आए हुए क्वेश्चन को करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन का पैटर्न कहीं ना कहीं दोहराता है। तो हम यहाँ पर 2025 में जो टोटल 46 शिफ्ट हुई थी, उन 46 शिफ्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनमें से सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और यहाँ पर ये हमारी एक सीरीज चल रही है। जो बच्चा पहली बार हमसे जुड़ा है उसको मैं बता दूं कि अभी तक टोटल हम 8 टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें पहला टॉपिक हमारा परसेंटेज रहा, दूसरा टॉपिक हमारा रहा रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तीसरा टॉपिक हमारा प्रॉफिट लॉस रहा। इसी प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन 2D 3D और ज्योमेट्री हम कंप्लीट कर चुके हैं। आप सभी जानते हैं यहाँ पे टोटल, अगर मैं बात करूं कि टोटल यहाँ पर 46 शिफ्ट हुई थी, उन 46 शिफ्ट्स के जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन होते वो सारे के सारे क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। यहाँ पे मैं टॉप 100 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं यहाँ पे टॉप 200 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, मैं यहाँ पे टॉप 300 क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं। मैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूं जो क्वेश्चन या तो नए पैटर्न के थे, या देखा जाता है कि एग्जाम में वो बार बार रिपीट होते हैं, या कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कैलकुलेटिव है, आपको फंसा सकते हैं। ये इन सभी टॉपिक्स के अभी तक की मैं बात करूं, इन 8 क्लासों में अभी तक कम से कम 350 प्लस क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे, और ये 350 प्लस मैंने ऑलरेडी करा दिए। और यहां पर मैं कम से कम अभी टोटल 150 क्वेश्चन और कराने वाले हूं, यानी कि 500 प्लस क्वेश्चन मैं यहां पे आपके सारे के सारे कराऊंगा। अगर आप इन 500 प्लस क्वेश्चन को कर लेते हो तो एसएससी सीजीएल के पैटर्न का आपको पता चलेगा, एसएससी सीजीएल का लेवल कितना आ रहा है ये आपको पता चलेगा, और आपको तैयारी करने में एक मजबूती मिलेगी। और पेपर में अगर रिपीट होते हैं क्वेश्चन, या पैटर्न कहीं ना कहीं रिपीट होता है, तो आप उन क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। तो ये उतने ही जरूरी आपके लिए हो जाते हैं। तो आइए, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। यहां पर आपको इस क्लास की सॉल्यूशन की पीडीएफ और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले इस बात को समझना, मेरा मोटिव सिर्फ इसका आंसर बताना नहीं है, मेरा मोटिव है आपको बेस्ट अप्रोच सिखाना। तो अब बेस्ट अप्रोच कैसे सीखेंगे? पहली चीज, आपके सामने एक क्वेश्चन है कि साइन एक्स बराबर 3/5, एक्स बिलोंग्स टू 0 to π/2, यानी कि जो एंगल है हमारा एक्स है वो 0 से π/2 यानी कि 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करता है। और आपसे पूछा है कि 1 + 10x और 1 - 10x क्या है। देखो, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी है और आपके कंसेप्ट भी क्लियर है, ठीक है, और मेरे जैसे किसी इंसान ने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई है, तो आप इसको फटाक से ये बोल सकते हो, सर ये b + b होगा और अपॉन b - b, b + b अपॉन b - b। अब यहां से आपको बस बेस का मान बताना है और परपेंडिकुलर का मान बताना है। अब एक बात समझो, ये अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाँ या ना। और ट्रिपलेट किसका बनता है? 3 4 5 का। तो इसका मतलब यहां पर जो हमारा बेस हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब देखो, 4 + 3 बेस प्लस परपेंडिकुलर, यानी कि 4 + 3 अपॉन 4 - 3, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 7/1, यानी कि 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम इतनी आसानी से बता सकते हैं। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। क्यों कंफ्यूज हुए होंगे? क्योंकि वो या तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के 10x का मान निकाल रहे हो, और 10x का मान निकाल के यहां पे रख के आंसर बता रहे होंगे। तो उससे क्या हो रहा होगा? थोड़ा सा लेंदी हो रहा होगा। लेकिन जो बच्चे इस बात को समझना चाहते हैं वो इस बात को समझो कि मेरे भाई एक बात बताओ बड़े ध्यान से। थोड़ा सा देखो, आपको कैलकुलेशन अप्रोच करनी पड़ेगी, क्योंकि 15 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ी सी अप्रोचेबल तो आपको बनना पड़ेगा। कैसे बनना पड़ेगा समझो। देखो इधर, मुझे एक बात बताओ, क्या मैं माइंड में ये चीजें समझ रहा हूं? और देखो, अगर आप पढ़ रहे होगे ये चीजें आपको क्लियर भी रहेगी कि 1 + p/b होता है क्या? 10x। और यहां पे 1 - p/b। समझो, अगर मैं b एलसीएम ले लूं
तो ये हो जाएगा बी प्लस पी और नीचे आ जाएगा बी माइनस पी अपॉन बी, और बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आप ये बताओ क्या बी प्लस पी अपॉन बी माइनस पी बन जाएगा? क्या बन जाएगा? बी प्लस पी अपॉन बी माइनस पी, यानी कि बेस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस परपेंडिकुलर, आधार प्लस लंब और यहां पर आधार माइनस लंब। ये आप डायरेक्ट इसको लिख सकते थे। मान लो अगर आपको कहीं भी ऐसा दे देता कि tan x प्लस 1 दे देता और बोल देता tan x माइनस 1 देता, आप सोचो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी कि p प्लस बी हो जाता और ये हो जाता p माइनस पी। ऐसे प्रैक्टिस करने से चीजें अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। अभी के लिए इतना सा बात ध्यान रखना कि हम इसको ये लिख सकते हैं। कोर्ट में भी ऐसे ही होता, ठीक है ना। कोर्ट होता, मान लो एक बच्चा बोला कि चलो आप में से कोई बोलने वाला है, अभी नहीं बोल पा रहे हो, मुझे भी पता है कि सर ये तो कोट या कोट x प्लस 1 होता अपॉन कोट x माइनस 1 होता। तो सोचो कोट को क्या बोलते हैं हम, कोट को क्या बोलते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप देखोगे b प्लस p और b माइनस p, ये बन जाता। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहां पे आप परफेक्शन की ओर तभी जाओगे जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि साइन ए बराबर 2/3, साइन ए बराबर 2/3, 3 साइन 2a माइनस 4 कोस ए का होल स्क्वायर, 4 साइन ए माइनस प्लस 3 कोस ए का होल स्क्वायर क्या है। अब ज्यादातर बच्चे यहां से फिर क्या करेंगे, फिर यहां से एक ट्रिपलेट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे सर? वो बोलेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यस या नो, ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, और मान लो ये ए एंगल है, ये एंगल है, तो ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये आपका हाइपोटेनियस होगा। तो यानी कि ये 2 हुआ, लंब हुआ और कर्ण हुआ बटे 3। अब मैं आपको बताऊं इसका जो मान आएगा वो आएगा √5। √5 कैसे? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 5 आएगा तो √5 आ जाएगा। अब यहां से साइन ए की वैल्यू, कोस ए की वैल्यू रखोगे और अपना आंसर बताओगे। ज्यादातर के दिमाग में यही चीज गई होगी, लेकिन भाई ये नहीं जाना। आप एक बात समझो बड़े ध्यान से, अगर मैं बोलूं ये ए, ये जो फॉर्मूला खुलेगा, खुलने के बाद में आप देखोगे यहां से 2ab आएगा माइनस का, 2ab माइनस का आएगा, और 2ab में क्या हो जाएगा, 3 चौक 12 और 12 दूनी 24 कोसाइने और कोसे हो जाएगा। 24 साइने कोसे यहां माइनस का और यहां प्लस का, वो तो कट गया, वो तो कट गया, ठीक है। जब वो कटा तो आप देखो यहां से 9 साइन स्क्वायर ए ये है और 16 साइन स्क्वायर ये ए है, तो 25 साइन स्क्वायर है। यहां से 16 कोस स्क्वायर ए ये है और 9 कोस स्क्वायर ये ए हो जाएगा, 16 9 25 कोस स्क्वायर है, 25 कॉमन आ जाएगा, और जैसे ही 25 कॉमन आएगा आप बोलोगे 25 साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 हो जाएगा। देखो कैसे, अगर मान लो इस फॉर्मूले को मैं खोलूं तो आप बोलोगे 3, साइन को मैं एस लिखूंगा, है साइन ए को मैं लिखूंगा एस, 3, इसको जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर। शॉर्ट में समय बचाना है तो हम साइन को एस लिख देंगे, प्लस 16 कोस स्क्वायर माइनस 24 साइन इंटू कोस, यही लिखेंगे। अब उसको क्या बोलेंगे, प्लस का 16 साइन स्क्वायर प्लस का 9 कोस स्क्वायर, यहां पे हम लिख देंगे प्लस का 24 साइन और कोस। अब देखो आप यहां पे आप देखोगे ये कट जाएंगे, ये कट गए, 9 और 16 25, 25 25 साइन स्क्वायर है तो मैंने 25 कॉमन ले लिया और बोल दिया मैंने साइन स्क्वायर। इसी प्रकार से 16 और 9 25, 25 कॉमन ले लिया, बोल दिया मैंने कोस स्क्वायर।
तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 होता है, तो 25 गुणा 1 बराबर 25। तो ऐसे हम क्वेश्चन में थोड़ा सा अप्रोच लगा सकते हैं, थोड़ा जल्दी कर सकते हैं। ये वाली चीज करने की आपको जरूरत नहीं थी। हमेशा ट्रिपलेट के भरोसे मत बैठो, कुछ फॉर्मूला पे भी ध्यान देना स्टार्ट करो। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहां पे एक बात समझना, साइन ए बराबर 3/5, कोस बी बराबर 12/13, 12/13। अच्छा एक बात समझो, अगर मैं यहां से एक बात बोलूं कि भाई ये साइन ए है और साइन ए का मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस होगा, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर बेस क्या होगा, तो आप बोलोगे 3 5, 3 5 और 4 का क्या होगा, ट्रिपलेट बनेगा 3 4 5 का। तो यहां पे बेस आपका 4 हो जाएगा। अब देखो एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें 3 4 5 का ट्रिपलेट है और यहां 3 4 5 का ट्रिपलेट नहीं बनेगा, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल दूसरा है। क्या है भाई, ये ट्रायंगल आपका दूसरा है। ये मक्खी कहां से आ गई है, ठीक है, ये ट्रायंगल आपका क्या है, दूसरा है। बात क्लियर है। चलो देखो ध्यान से, यानी कि दो अलग अलग ट्रायंगल है। आपसे पूछा है कि साइन ए प्लस बी बता दो। अब बहुत सारे बच्चों को यहां पर साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा। अब मैं सिर्फ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लेके आया आपके लिए मैं सारे फॉर्मूले लेकर आया, साइन ए प्लस बी का, साइन ए माइनस बी का, कोस ए प्लस बी का, कोस ए माइनस बी का, ये सारे के सारे फॉर्मूले मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आप देख सकते हो ये सारे के सारे फॉर्मूले आपके लिए लिखे हुए हैं। मान लो अभी तो अभी की बार तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से क्वेश्चन आया, कल ए माइनस बी के फॉर्मूले से आ सकता है, कोस ए प्लस बी के फॉर्मूले से आ सकता है, कोस ए माइनस बी के फॉर्मूले से आ सकता है, टेन ए प्लस बी के फॉर्मूले से आ सकता है, टेन ए माइनस बी के फॉर्मूले से आ सकता है। ये सारे के सारे फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, डन है बात है। अच्छा अगर मैं आपसे बोलूं, आपने मान लो ये याद कर लिए थे, आपने याद कर लिए थे, तो आप साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था, तो आप बोलोगे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन ए, मैं लिख दूं यहां पर, क्या कर रहा हूं, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। बड़े ध्यान से एक बात को समझना है। आप क्या समझे, जब ए की बात आ रही होगी तो यहां पर हमें ये वाले ट्रिपलेट यूज करने हैं, ये वाले ट्रिपलेट, यस या नो, और बी की बात आ रही होगी तो हमें यहां से ट्रिपलेट यूज करने हैं। तो इसमें भी ट्रिपलेट लिख दो, ये आपका बेस हो जाएगा, ये आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। और आप मुझे बताओ 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है, तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो 5 है वो आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। किसी बच्चे को यहां तक कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। 5 परपेंडिकुलर, यस या नो, 12 आपका बेस आधार और 13 आपका कर्ण। इसी प्रकार से यहां पर आप बोलोगे 3 हमारा परपेंडिकुलर, 4 हमारा बेस और 5 हमारा हाइपोटेनियस, 3 4 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। समय बचाना है, इसीलिए आपको ये चीजें दिमाग में लिखनी पड़ेगी, या आपको कॉपी में अलग से लिख सकते हो। अगर आप यहाँ पे दो अलग अलग ट्रायंगल बना के ट्रिपलेट बनाने लग गए तो यहाँ पे आपका समय ज्यादा लगेगा, ये बात तो निश्चित है। अब देखो साइन ए की बात करो तो आपको साइन ए पता ही है, यहाँ पर 3/5 है, यस या नो। कोस बी भी दिया है कितना, 12/13 प्लस। अब देखो कोस ए की बात करते हैं। कोस ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और यहां पे बेस 4 है, हाइपोटेनियस 5 है, तो 4/5, 4/5 इंटू साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 5 है, ओ सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस 13 है, तो 5/13। तो बड़े ध्यान से बात समझना, ये 13 पंजे 65 और ये 36, जो 36/65 प्लस 5 चौक 20/65,
इनको जोड़ दो तो ये 56/65 हो जाएगा। और कौन सा आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, फॉर्मूले याद करोगे, अगर ये माइनस होता तो यहां पे माइनस आ जाता। ये फॉर्मूले भाई याद कर लेना, क्योंकि कंफ्यूजन सबसे बड़ा आपको हो रहा होगा इस वाले फॉर्मूले में, कोस ए प्लस बी में और कोस ए माइनस बी में। टेन के भी मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो ध्यान से, यहां पर लैंग्वेज का खेल है। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन लैंग्वेज का खेल है। लैंग्वेज का खेल क्या है? आपको दिया है ए लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे सेकंड क्वाड्रेंट की बात आए तो आप बोल सकते हो कोस कोस ए, और जो आपका सेक ए होगा विल बी नेगेटिव, विल बी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, कोस ए सेक ए नहीं, टेन ए बी होगा। बस यहां ये बोल देना सेकंड वाले क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक विल बी पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। आपसे पूछा क्या है? 1 प्लस 10 और 1 माइनस 10। तो आप बताओ a प्लस बी और a माइनस बी, तो क्या मैं इसको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बोल सकता हूं? भाई हमसे 10 स्क्वायर ए पूछा है, 1 माइनस 10 स्क्वायर। एक बात बताओ, यहां पे अगर मैं 10 स्क्वायर, देखो अगर यहां वैल्यू रख रहा होता, यहां पे वैल्यू रख रहा होता तो नेगेटिव इफेक्ट करता, लेकिन अगर मैं 10 स्क्वायर ए करूंगा, समझना, अगर मैं 10 स्क्वायर ए करूंगा, भाई 10 नेगेटिव है, स्क्वायर करेंगे तो अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां पे नेगेटिव का असर ही नहीं पड़ेगा। अब देखो ध्यान से, भाई ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो मेरे भाई बेस हो जाएगा आपका 3, बेस हो जाएगा 3, तो 1 माइनस 4/3, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 10, 4/3 का स्क्वायर, तो क्या 16/9 हो जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे माइनस का 7/9 आ जाएगा। दैट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। चीजें क्लियर होगी तो सब आसान होगा, अगर चीजें क्लियर नहीं है तो टफ है। मान लो आप यहां पे रखते भाई 10a का मान नेगेटिव में रखते तो दिक्कत ही आती, थोड़ा लेंदी भी हो जाता, लेकिन समझ गए एक तो फॉर्मूला 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है। दूसरी बात समझे कि 10 स्क्वायर ए अगर नेगेटिव भी है, अगर मैं नेगेटिव भी लूं तो यहां पे रिजल्ट क्या बन के आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है भाई, स्क्वायर करने के बाद अगर नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या मिलता है? पॉजिटिव मिलता है, तो हम यहां पे क्या करेंगे? पॉजिटिव कर देंगे। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 10a प्लस कोटे बराबर 4 है। यहां से आपसे 10a इंटू कोटे का मान 1 दिया और आपसे पूछा 10 स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। तो देखो ये तो एक आइडेंटिटी है, इसको तो देना और ना देना मतलब ही नहीं है, कोई भी इसका तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि 10a और कोटे तो हमेशा क्या हो गए? एक ही हो गए। अब यहां से इस बात को समझो, यहां से आपको 10 का मान निकालना पड़ेगा, और जब 10 का मान निकालोगे तब यहां पे आप 10 की वैल्यू रखोगे, तभी आपका आंसर पॉसिबल है। तो पहले तो एक बात समझ लो कि हम इजीली इसको ऐसे ही कर सकते हैं, भाई ये तो 10 आपका 10 स्क्वायर ए है ही, तो सेक स्क्वायर ए को भी मैं 10 स्क्वायर ए प्लस 1 लिख सकता था, प्लस 1 लिख सकता था, और मैं बोल सकता था 2 10 स्क्वायर ए प्लस 1। अब यहां से एक थोड़ा सा आइडिया लग सकता था, चीजों को समझना एक थोड़ा सा आइडिया लग सकता था। आइडिया क्या लगता? आइडिया ये लगता कि भाई 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा अगर हम यहां पे देखें, उसको तो छोड़ दो, क्योंकि ये एक जो है ना, एक एक इन्हीं नंबर में जुड़ा होगा, इन्हीं नंबर में जुड़ा होगा, तो 2 के मल्टीपल से एक ज्यादा, 2 के मल्टीपल से ये एक ज्यादा नहीं है, 2 के मल्टीपल से ये एक ज्यादा नहीं है, यानी कि ये दो आंसर तो मैं कैंसिल कर सकता था सीधे सीधे। अब मान लो किस्मत में ये होता कि इस ऑप्शन में भी 18 होता, 18 होता, तो मैं इसको भी कैंसिल कर देता, फिर मैं इसको आंसर बता सकता था। आंसर खैर यही है। अब मैं बताऊंगा कैसे, इस बात को समझो। तो सबसे पहले मैं ये बोलता हूं कि भाई 10 ए 1 प्लस
मैं tan a लिख देता हूं, क्योंकि कोटे को 1 + tan लिख दूं बराबर 4। अब इसको डायरेक्ट वैल्यू तो पुट नहीं की जा सकती, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के ही हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? tan को t लिख दूंगा, t² + 1 बराबर 4t। ये इधर आ जाएगा तो मैं बोलूंगा t² - 4t और +1 बराबर 0। अब आप देखोगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसमें श्रीधराचार्य रूल लगेगा। और श्रीधराचार्य रूल अगर आप नहीं जानते तो आप समझ लो, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac। b² - 4ac अपॉन 2। ये आपका क्या होगा? ये श्रीधराचार्य रूल हो गया। अब श्रीधराचार्य रूल से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करेंगे, क्योंकि इसके फैक्टर तो हम नहीं कर सकते। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो हम एक बात देखेंगे भाई, माइनस का b मतलब माइनस का 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 4 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट b², 4 का स्क्वायर मतलब 16, माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी 16 हो जाएगा। माइनस का 4, a का मान भी 1 और c का मान भी 1, और बाई 2a यानी कि 2, क्योंकि a का मान तो 1 था। अब देखो बड़े ध्यान से, क्या मैं इसको मेरे भाई 16 - 4 अंडर रूट 12 लिखूंगा, और अंडर रूट 12 को मैं 2√3 लिख दूंगा। कितना लिख दूंगा? 2√3। तो यानी कि 4 ± 2√3, 2√3 और बटे 2 से भाग दे दूंगा तो यह आ जाएगा 2 ± √3, 2 ± √3। ठीक है, ये किसका मान आया? tan a का मान आया। अब यहां पे tan a का मान मैं रखता हूं, समझना एक बात को थोड़ी सी। अब देखो, अगर हम यहां से माइनस ले तो क्या होगा? a² + b² - 2ab आएगा, माइनस आएगा, ये माइनस, लेकिन सब में क्या है? प्लस है, तो उसने प्लस वाला लिया है। तो यहां से हम क्या करेंगे? 2 × 2 + √3 इसका होल स्क्वायर कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 2 × 4 + 3 + 4√3 और ब्रैकेट में +1। 4 3 7, 7 दूनी 14, 14 + 8√3 और +1। आंसर बच जाएगा फाइनली 15 + 8√3, और आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। सोचो, अगर एक और ऑप्शन में यहां पे आपका ऐसा नंबर होता जो इवन होता तो मेरे भाई मैं फटाक से आंसर बता देता। मान लो यहां पे तो 13 है, यहां 5 होता, यहां 5 होता, क्योंकि ये भी तो 2 का मल्टीपल होता, तो भी मैं बोल सकता था ये आंसर नहीं है अगर 5 होता तो। ठीक है, बात समझो डिटेल से। नेक्स्ट देखो ध्यान से, बोला है sin a + cos a बराबर √2 sin a tan a का मान बता दो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इस sin a को इधर ले जाओ दूसरी साइड में। जब इस sin a को दूसरी साइड में लेके जाओगे तो आप देखोगे cos a बराबर sin a कॉमन ले लोगे आप, sin a कॉमन ले लोगे, और जब sin a कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा √2 - 1। हमें tan a का मान बताना है, tan a का, तो इस cos a को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो आप देखोगे सर जो tan a आएगा वो आ जाएगा 1/√2 - 1। रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये √2 + 1 इसको हम लिख सकते हैं। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, √2 + 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, sin x + cos x बराबर √2 sin x - cos x का मान आपसे पूछा है। sin x + cos x बराबर √2 आपसे पूछा है sin x और -cos x का मान। तो आप ये बताओ, आप अगर थोड़ी सी चीजों को समझ रहे हो और जानते हो फॉर्मूले, क्या जानते हो? फॉर्मूले जानते हो, तो आप मुझे बताओ, मैं आपसे बोलूं कि sin x, चलो पूरा लिख देता हूं, sin x, या छोड़ो साइन लिख देता हूं, sin + cos
का होल स्क्वायर और प्लस साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा? मैं आपसे ये बात पूछी, सिंपल सी कहानी पूछी मैंने पूछा साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर और साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा? तो आप बोलोगे ये बराबर होगा आपका 2 के। किसके बराबर होगा? 2 के। कैसे? समझो ध्यान से, अगर मैं इस फॉर्मूले को ओपन कर रहा हूं तो मैं देख रहा हूं यहां पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस। इसको ओपन करूंगा तो मैं बोलूंगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस 2 साइन कोस, और देखोगे ये 2 साइन कोस से 2 साइन कोस कट गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1, ये तो 2 के बराबर आ गया। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इसका मान रखूं √2 का स्क्वायर प्लस साइन माइनस कोस का स्क्वायर बराबर 2 होगा, और आप देखो ये भी 2 है और ये भी 2 है, ये उधर जाएगा तो 0 बना देगा, उधर जाएगा 0 बना देगा, तो इसका मतलब साइन माइनस कोस का जो मान होगा वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितनी आसान सी कहानी थी। रिजल्ट याद रखोगे? ये रिजल्ट है, कैसे बना मैंने ये भी आपको बता दिया, बट ये याद होनी चाहिए यार, इतनी बेसिक सी बातें आपको याद होनी चाहिए। अगर आप एसएससी सीजीएल में एक इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहते हो तो इतना तो कोई भी इंसान समझ सकता है कि थोड़ा सा तो आपको ब्रिलियंट बनना पड़ेगा, नहीं तो फिर एसएससी जीडी की तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी, यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करनी शुरू करनी पड़ेगी, है ना। तो देखो ये दूसरे चतुर्थांश में है, आपसे साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर आपसे पूछा है, साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, साइन ए और कोस ए का होल स्क्वायर, क्या ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है? ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, तो जो ये कोस है ये तो नेगेटिव हो जाएगा, कोस है तो नेगेटिव हो जाएगा, और नेगेटिव हो जाएगा तो मैं इसको बोल सकता हूं P/H माइनस B/H, और यहां से बोल दूंगा P माइनस B/H। ये हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा, और इसका भी क्या? स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अरे आप खुद सोचो, खुद सोचो, h क्या है? 5, 5 का स्क्वायर 25 है, 25 किस ऑप्शन में बटे में है? इसमें बटे में है। आप बोल सकते हो सर फंस सकते हैं, कैसे फंस सकते हैं? ऊपर भी 25 आ जाए तो 1 आ जाएगा कट के, ऊपर 5 आ जाए तो 1/5 आ जाएगा। तो भाई इसको एक बार सोल्व कर लेते हैं। अब देखो ये आपका क्या है बताओ बड़े ध्यान से, ये आपका है परपेंडिकुलर, ये आपका हाइपोटेनियस, तो बेस आपका कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट है, हाँ या ना। P माइनस बी, P माइनस बी यानी कि 3 माइनस 4 यानी कि -1, -1/5 का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो मेरे भाई 1/25 ही आएगा, 1/25 आएगा। अब ये चीजें आपको यहां पे बच्चों की तरह वैल्यू नहीं रखनी थी। अरे कितने आसान सी चीजें हैं, कितनी आसान सी चीजें, आसान सी चीजें ये है, अगर मैं बोलूं क्वाड्रेंट को समझ लेना, मैं जो लिख रहा हूं यहां पे मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सीधा सीधा फर्स्ट क्वाड्रेंट की, और ये साइन प्लस कोस होता, साइन ए प्लस कोस ए होता, कौन से क्वाड्रेंट में? मैं बात कर रहा हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट की, क्वाड्रेंट की, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो यहां से आप सीधे सीधे बोल सकते हैं P+B/H, ये डायरेक्ट बोल देते हैं बस। अब कोस माइनस में है तो यहां माइनस आ गया बस, ये तो मैंने आपको करके दिखाया। इसको मैं भाई डायरेक्ट लिख सकता था ऐसे, सर इसको तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था, ये हमारा P-B/H होगा और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज मैं लिख सकता था, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यूनिक तरीके आपको मिल रहे होंगे, उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होगी और अच्छा भी लग रहा होगा।
अब ये आपका साइन एक्स बराबर 0.6 है, तो 0.6 को पॉइंट हटा के मैं 10 कर दूंगा तो ये 3/5 हो जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां से जो साइन एक्स है वो 3/5 है, और साइन एक्स 3/5 है तो मैं बोलूंगा ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है आपका, सॉरी हाइपोटेनियस है। तो क्या बेस आपका 4 हो जाएगा यहां से? देखो ये बेसिक सी चीजें तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आती होगी। अब यहां से आपको दो फॉर्मूले पता होना चाहिए, एक साइन 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक कॉस 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और किसकी फॉर्म में पता होना चाहिए? साइन और कोस की फॉर्म में पता होना चाहिए। हाँ या ना? डन है। अगर सीधा सीधा मान लो मैं नहीं निकालना चाहता ये चीजें, तो मैं साइन की फॉर्म में भी उस फॉर्मूले को कर सकता हूं। समझो ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से आपसे साइन 2a का मान पूछूं तो आप बोलोगे 2 साइन ए इंटू कोस ए। देखो 2 साइन ए इंटू कोस ए जो होगा वो हो जाएगा 12/25। अब आधे बच्चे कंफ्यूज हो गए, 12/25 कैसे? अरे P इंटू बी अपॉन एच स्क्वायर हो जाएगा ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या हो जाएगा? P इंटू बी अपॉन एच स्क्वायर। तो ये हो गया 24/25। ये तो 24/25 आया, यानी कि लगभग एक तक तो हम पहुंच चुके हैं। और जब लगभग एक तक पहुंच चुके हैं तो ये दो ऑप्शन तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। ठीक है भाई। अगर मैं कोस 2a की बात करूं, कोस 2a, कोस 2a के दो तीन फॉर्मूले होते हैं, कोई एक रख दो। या तो रख दो कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, या रख दो 1 - 2 साइन स्क्वायर है, या रख दो 2 कोस स्क्वायर है -1। ये सारे फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। मान लो मैं रख रहा हूं कि कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। डन है बात है। कोस स्क्वायर है यानी कि 16/25, 16 - 9/25, 7/25, 7/25। अब आधे बच्चे फिर कंफ्यूज, ये 16 - 9 क्यों लिख दिया? भाई एक बात समझो यार, इस बात को समझो। अगर मैं आपसे बोलूं साइन स्क्वायर ए और माइनस कोस स्क्वायर ए, तो आप देखो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और ये बेस, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहां पे उल्टा लिख दिया। मुझे लिखना चाहिए था कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा इसका माइनस साइन का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हो जाएगा डायरेक्ट। इन चीजों को लिखना सीखोगे तो थोड़ा थोड़ा जल्दी चीजें होने स्टार्ट हो जाएगी। अब ये बताओ 31/25 है, 31/25 दो के आसपास नहीं जा सकता, तो आंसर हो जाएगा 1.24। 31/25 कैसे आया? 24 और 7 कितना? 31/25। ठीक है ना? बटे 25, तो कितना आ जाएगा आंसर? 1.24। कैलकुलेशन नहीं करनी। अभी मैं आपको समय दे रहा हूं, समय लग रहा है, समय लग रहा है, बट आसान बहुत है। समझो, यहां पे देखो आपको बोल रहा है कि साइन ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर साइन बी। तो अगर मैं आपसे कहूं कुछ चीजें, एक बात ध्यान से समझ लेना, यहां पे लिख दूं क्योंकि मैं वो यूज करने वाला। इफ ए और बी आपके पास दो एंगल है और दोनों का योग 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं देन देन कि साइन ए जो है वो कोस बी के बराबर होगा।
मैं ऐसा भी कह सकता हूं अगर कोस ए की बात करूं वो साइन बी के बराबर होगा। मैं ये भी कह सकता हूं टेन ए बराबर कोट बी। और भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं यहां पर, अभी मैं इन्हीं की बात करता हूं। आप देखोगे यहां पे साइन ए बराबर कोस बी है और कोस ए बराबर साइन सी है। ये तभी पॉसिबल है जब पहले वाली कंडीशन से मैं फर्स्ट वाली कंडीशन से बोल सकता हूं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री है। दूसरी वाली कंडीशन में बोल सकता हूं कि ए प्लस सी बराबर 90 डिग्री। हाँ या ना। अब आपको मान बताना है किसका, ए का, तो इन दोनों को ए की फॉर्म में लिख दो। मान लो मैं यहां से पूछूं आपसे ए कितना है, तो आप बोलोगे 90 माइनस बी है। मैं आपसे यहां से पूछूं कि बी कितना है, बी नहीं सी, सॉरी ए कितना है, तो आप बोलोगे 90 माइनस सी है। और पता क्या है आपको कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 90 डिग्री है। तो सोचो ए तो है ही अपना, प्लस 90 माइनस बी, डन। 90 माइनस, सॉरी, मुझे बी का मान बताना चाहिए था, यहां पे मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी। यहां बी का मान बताना था आपको, कि बी की वैल्यू रखोगे ए की फॉर्म में। तो बी आपसे मैं अगर पूछूं, अगर मैं बी आपसे पूछूं तो आप बोलोगे 90 माइनस ए। इसी प्रकार से सी पूछूं तो आप बोलोगे 90 माइनस ए, और रख दो 90 माइनस ए प्लस 90 माइनस ए बराबर 90। डन बात है। आप देखोगे एक 90 से ये 90 कट जाएगा, एक ए से ये ए कट जाएगा। तो आप बताओ क्या ए को उधर लेके जाएंगे, ए बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए का मान 90 डिग्री था। और ज्यादातर बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ए का मान 90 डिग्री नहीं आएगा, ए का मान 90 डिग्री नहीं आएगा। आपने देखा होगा मैन और वुमेन की एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में, अगर समझ पा रहे थे, कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है, तो दो ही कंडीशन है, दो ही कंडीशन है। पहली कंडीशन तो ये हो सकती है कि ए बराबर सी, बी बराबर सी है, बी बराबर सी है, फर्स्ट कंडीशन बी बराबर सी। सेकंड कंडीशन बी बराबर सी तो है पर बी प्लस सी जीरो है, बी प्लस सी जीरो है, तो फिर क्या आ जाएगा, ए बराबर ए आ जाएगा। तो यहां पर ये सेकंड कंडीशन अप्लाई हो रही है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन से हम वैल्यूज निकाल नहीं पाएंगे। और एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन में भी देखते हैं कि इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, दो इक्वेशन को, तो आप उस टाइम इस स्थिति को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आप यहां से बोल सकते थे कि बी और सी बराबर है, और बी और सी बराबर है तो ए तभी बराबर आएगा जब बी और सी का मान जीरो हो जाएगा। दो कंडीशन, इस सेकंड कंडीशन को हम अप्लाई करते होंगे। देखो अब आपको कुछ ट्रिपलेट्स याद रखने हैं। क्या याद रखने हैं, ट्रिपलेट्स। कैसे, तभी क्वेश्चन आसान होगा। जैसे मान लो मैंने बोला कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ या ना, ये हमारा एंगल है कोई भी और ये 90 डिग्री है। तो अगर ये 2x है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ सिचुएशंस में ये हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी होता है, और उस स्थिति में इसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लिख देते हैं, लेकिन ये रहता है कितना हमारा 2x। और भी काफी रिजल्ट बनते हैं यहां से, ठीक है, और भी काफी रिजल्ट बनते हैं, तो ध्यान से इस बात को समझ लो। तो आप देखो ये अगर हमारा यहां पर मैं बोलूं साइन, जैसे कि हमारे पास क्या है, साइन ए है, और साइन ए है हमारे पास 2x अपॉन
1+x²। अब समझना मेरी बात, अगर ये याद था तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं थी। याद था तो ये परपेंडिकुलर, यस या नो, ये हाइपोटेनियस, तो जो तीसरा बचा वो बेस होगा और बेस हो जाएगा 1-x²। इस स्थिति में 1-x² होगा क्योंकि यहां पे जो लिखा है ये लिखा है 1+x²। आपसे क्या पूछा है? को से पूछा है। को से क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो 1-x² अपॉन 1+x²। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट आंसर। 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी प्रकार से वापस समझो, ये तो सेम ही हो गया ना, ये सेम हो जाएगा। और सेम क्या हो जाएगा? यहां पे आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस का मतलब ये ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा। सोचो, अगर चीजें क्लियर थी तो ऐसे ही तो कर सकते थे भाई, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनियस है, तो बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 1-x²। 1-x², ये ट्रिपलेट अगर हमारे याद था, और 1-x² है तो बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10a हो जाएगा, एक्स के रूप में हमने बता दिया। देखो बोल रहा है कोट एक्स बराबर 1+x कोसेक स्क्वायर एक्स बताओ। तो सबसे पहले इस बात को समझो, अगर हम इस कोसेक स्क्वायर एक्स की बात करें तो हम इसको 1+ कोट स्क्वायर एक्स बोलेंगे। अब कोट एक्स नहीं, कोट ए, और कोट ए का मान हमें पता है क्या है? x+1/x। इसका फॉर्मूला खोल देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो x² +1/x² और +2। आंसर क्या आ जाएगा? x² +1/x² +3। यही तो आएगा। नेक्स्ट देखो, कोटे बराबर √3, तो आप बताओ √3 है तो क्या मैं यहां से कह सकता हूं ये कोट 30 का मान है, और कोट 30 का मान है तो ए बराबर तो 30 डिग्री है। अब 30 डिग्री की वैल्यू रख दो, ए बराबर तो 30 डिग्री है, हाँ या ना? 30 डिग्री है, तो साइन 30 का मान 1+1/2, कोस 30 का मान 1+√3/2। तो ये तो हो जाएगा आपका 3/2, और ये हो जाएगा आपका 2+√3/2। मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6+3√3/4। 6+3√3/4 बहुत आसान से क्वेश्चन भी पूछे गए थे, अच्छे भी थे। देखो साइन ए प्लस कोस ए, आपसे पूछ रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान, वो सॉरी साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 का मान बताओ। बताओ भाई कैसे करोगे? साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 जो होता है वो होता है 1-2 साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। अब आपको बस किसका मान बताना है? 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का बताना है, और यहां भी 2 साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर ए का मान सिंपल तरीके से बता सकते हैं। ये इसके बराबर होता है, याद रखना है, फॉर्मूला ओपन होता है तो ऐसे ही आता है। मैं प्रूव करके भी दिखा दूंगा, अभी चीजों को समझ लो। देखो अगर मैं यहां से स्क्वायर करूं तो समझना बड़े ध्यान से, तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर 1। तो देखो ये 1 से ये 1 कट जाएगा क्योंकि ये भी तो 1 है। तो बताओ यहां से मैं कह सकता हूं कि साइन ए इंटू कोस ए बराबर 0 है। अगर ये 0 है तो 1 माइनस स्क्वायर करेंगे तो भी तो 0 आएगा, 1-2 इंटू 0 दैट इज 1। ऑप्शन नंबर ए।
ऑप्शन नंबर है। अब आया कैसे इस बात को भी समझ लो। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो आप देखोगे साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर आता है। अब ये तो 1 है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो देखो साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 जो हो जाएगा वो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर हो जाएगा। यही तो मैंने रिजल्ट लिखा था। याद था तभी तो लिखते, और याद नहीं था तो फिर तो कोई कहने ही नहीं थे, फिर तो तुक्का मार देते, है ना। फिर तो तुक्का मार देते, फिर तो सोचते इसका मान 1 है तो इसका मान तो 1 आएगा ही नहीं, कुछ और सोचते। चलो, एबीसी त्रिभुज में सी समकोण है। देखो समकोण सी है, आपसे साइन ए बराबर 5/13 है, कोस बी का मान पूछा। थोड़ा सा आसान तो क्वेश्चन है बट थोड़ा सा दिमाग वाला है। जैसे मैंने एक त्रिभुज बनाया और मैंने बोला ये एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। मैंने बोला ये आपका सी है जो राइट एंगल है, समकोण है। इसको मैंने बोल दिया मान लो ए है और इसको बोल दिया मैंने बी है। अब बात समझना, अगर मैं इस एंगल का मेजरमेंट कर रहा हूं तो इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होगा, जिस पे ये बन रहा है वो बेस होगा। अगर मैं इसकी बात करूंगा, इस एंगल की बात करूंगा, तो सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, जिस पे ये बन रहा है वो बेस होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब समझो यहां से, सर साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि ये 5, ये 13 और ये कितना 12। हाँ या ना। अब खुद सोचो, खुद सोचो, आप इस बात को समझना कि भाई ये जो ए है इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। लेकिन आपसे क्या पूछा है, कोस अपॉन बी में, बी में पूछा है कि कोस बी का मान बता दो, तो यहां पे बेस अपॉन परपेंडिकुलर 5/13 ही हो जाएगा, 5/13 ही हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताओ बड़े ध्यान से, ये तो आपने कर लिया। आप एक बात समझते थे, आप एक बात समझते थे, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, देन साइन ए बराबर कोस बी। क्या याद था? लिखवाया था अभी थोड़ी देर पहले। याद था तो भाई ये सब कुछ नहीं करना था, साइन ए का मान कोस बी के बराबर होगा, फटाक से आंसर बता देना था। तो जो साइन ए का मान है वही कोस बी का मान होगा। ये तामा झामा बनाने की जरूरत नहीं थी। कितना प्यार से चीजें समझा रहा हूं, समझ लेना। पेड बैच खरीद रहे होंगे वहां भी इतने अच्छे से चीजें आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा होगा। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ए और बी पूरक कोण है। पूरक कोण का मतलब क्या है, ए और बी का सम 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इन दोनों का क्या सम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो आप इस बात को समझना। अब एक बात समझना, जो ए के लिए परपेंडिकुलर है वो बी के लिए बेस होगा। समझो यहां पे ध्यान से, इस फिगर को समझो। जो ए के लिए परपेंडिकुलर है वो बी के लिए बेस है, जो बी के लिए परपेंडिकुलर है वो ए के लिए बेस है। हाइपोटेनियस तो दोनों में सेम है। समझ रहे हो बात को, क्या कहना चाह रहा हूं। ए के लिए जो परपेंडिकुलर है वो बी के लिए बेस है, ए के लिए जो परपेंडिकुलर है 5 वो बी के लिए बेस है। यस, और जो बी के लिए परपेंडिकुलर है 12 वो ए के लिए बेस है। चलो अब देखो क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे हम। सर ये यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर है और यहां पर ये हाइपोटेनियस है, तो बेस जो है हमारा वो 4 है। अब इसमें हमें क्या बताना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बताना है। तो यहां से जो 10 का मान आ रहा है उसको उल्टा कर दो, 10 का जो भी मान आ रहा है उल्टा कर दो, अपने आप बेस और परपेंडिकुलर बदल जाएंगे। 10 ए का मान आ रहा है आपका कितना, सर ये आ रहा है हमारा 4, ओ 3/4, तो उल्टा कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4/3। ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही करने होते हैं पेपर में क्वेश्चन। अब
आप चाहो तो आप इसको ऐसे बना के कर सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर आपको एक कदम दूसरे से आगे चलना पड़ेगा। ये 90 डिग्री, मान लो ये ए है और ये बी है, तभी तो पूरक है, दोनों का सम 90 डिग्री है। साइन ए से मैंने बोला ये 3 है, ये 5 है, तो आप ये बताओ ये 4 हो जाएगा, समझ गए। अब देखो इस बी के लिए आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3, तो 4/3 आ गया। ठीक है, ये परपेंडिकुलर था, ये दूसरे के लिए बेस बन गया। बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है। साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए बराबर 1/2 है, तो कोस स्क्वायर ए का मान बताना है। यहां पर बहुत आसान सी कहानी है। एक तो ये कहानी है कि भाई आप इसके स्थान पर साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए के स्थान पर जो साइन स्क्वायर ए है इसके स्थान पर कोस स्क्वायर ए के फॉर्म में फॉर्मूला लिख दो। आप सब जानते हैं ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर है और ये भी कोस स्क्वायर है, बराबर कितना 1/2। अब देखो ये माइनस है तो ये उधर ले जाओ, तो आप बोलोगे 2 कोस स्क्वायर है, और ये इधर आ जाएगा, एक में से घटेगा तो एक में से 1/2 घटेगा तो 1/2 आएगा। तो कोस स्क्वायर ए का मान सीधा सीधा बता सकते थे आप 1/4 है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो, ये आपके लिए मैंने क्या दे दिया, मैंने आपको होमवर्क दे दिया। सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद करना। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अभी अभी बताया था मैंने, साइन ए साइन वाली वैल्यू कोस वाली वैल्यू के बराबर तब होगी जब इन दोनों का सम 90 होगा। इन दोनों का सम 90 होगा तो क्या कर सकता हूं, 3x प्लस 10 बराबर 2x माइनस 5, सॉरी बराबर नहीं, प्लस करना है ना, प्लस 2x माइनस 5 बराबर 90। तो ये बताओ क्या 5x बराबर, अब देखो माइनस प्लस 5 होगा, उधर जाके घट जाएगा तो 85 आएगा और x बराबर 17 आ जाएगा। बस 17 डिग्री है x का मान। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि अगर साइन ए बराबर कोस बी है तो a प्लस बी 90 डिग्री होगा। चलो अब देखो यहां से भी बात समझे कि यहां से क्या बात समझे कि साइन एक्स बराबर कोस वाई और कोस एक्स बराबर साइन वाई, एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? तो आपको पता है x प्लस वाई, यहां से 2 बार रिपीट हो रखा है, x प्लस वाई 90 के बराबर होते हैं, तभी तो साइन एक्स बराबर कोस वाई होगा, 90 के बराबर होंगे। सीधा सीधा क्वेश्चन। ये देखो, ये देखो थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है। अब आपको जब भी आपको यहां पर 10x प्लस sec a बराबर 3 दिया जाए, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख दूं कि sec a प्लस 10a बराबर आपको मान लो कोई भी वैल्यू 3, तो आप यहां पे sec a माइनस 10a बराबर 1/3 लिख सकते थे। 1/3, अगर मान लो यहां पे माइनस होता तो यहां प्लस लगा के 1/3 लिख देते। ठीक है, क्यों लिखते? क्योंकि आपको बता दूं कि जो हम sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए जो होता है ना मेरे भाई, वो 1 के बराबर होता है। क्या मैं यहां से इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला खोलूंगा तो sec स्क्वायर ए, सॉरी sec ए प्लस 10 ए इंटू sec ए माइनस 10 ए कर सकता हूं और बराबर 1 होगा। तो अब देखो अगर मैं इसको x मान लूं तो मेरे भाई ये 1/x इसका उल्टा होगा, और तभी इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको रिजल्ट मिलेगा 1। बेसिक सी आइडेंटिटी थी, सीधा सीधा कर लिया।
अब देखो आपसे tan का मान पूछा है, तो tan को मत काटो, sec को काट दो। कैसे काटोगे? माइनस करके साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो बताओ 2tan a बराबर एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 तिया 9 माइनस 1 यानी कि 8/4। और मैं 2 से 8/3 और 2 से मैं 4 को भाग दूंगा, तो जो tan a का मान आएगा वो आ जाएगा 4/3। 4/3 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यस। ये आपको मैं होमवर्क में देता हूं, ये मैं होमवर्क में देता हूं। चलो होमवर्क में क्या आप सीधा सीधा बता सकते हो ना, इसका मान 2/5 होगा, उल्टा होगा ना, 2/5 ऑप्शन नंबर ए। क्या ही मैं इसको होमवर्क में दूं? ठीक है, समझना एक बात और समझना बड़े प्यार से। देखो पहले मैं आपको करके दिखा रहा हूं, फिर मैं आपको बोलूंगा याद कर लो इस चीज को, क्योंकि बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। देखो आपको पता है कि sec a प्लस tan a, ऐसा बहुत बार क्वेश्चन देखे थे जाते हैं, बराबर p है। तो यहां से sec a माइनस tan a का मान 1/p हो जाएगा। अब आप इनको जोड़ दोगे तो 2 sec a बराबर 2 sec a बराबर p और प्लस 1/p², सॉरी p। तो ये हो जाएगा आपका p² प्लस 1/p। और sec a का जो मान आएगा मेरे भाई वो आ जाएगा p² प्लस 1/2p। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप हमेशा याद रखो, जब भी आपको ये सिचुएशन मिले, ये सिचुएशन मिले और ये नंबर 1 से बड़ा हो, किससे बड़ा हो? 1 से बड़ा हो, या तो वैल्यू दी हो या 1 से बड़ा हो। जैसे मान लो ये p दिया है, तो आप यहां से सीधा सीधा याद रखो, सब चीज बता सकते हो फिर कि जो कोस होता है, सेक में क्या आता है? कोस आता है। कोस जो होता है ना, वो 2p/p² प्लस 1 होता है। अब सोचो, मान लो जिस बच्चे को ये याद था, जिस बच्चे को ये याद था, तो वो ट्रिपलेट यहां से बता सकता था। कैसे बना सकता था? ट्रिपलेट, ट्रिपलेट भी बना सकता था। ये बोल सकता था परपेंडिकुलर है, ये बोल सकता था हाइपोटेनियस, ये सॉरी ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर हो जाता p² माइनस 1। अब कोई भी मान बता, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में आपसे sec a का मान पूछा है, तो इसका उल्टा p² प्लस 1/2p, p² प्लस 1/2p, ऑप्शन नंबर ए। मात्र 2-3 सेकंड में अपना आंसर बता सकता था। समझो, tan a का। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहां से मैं सीधा सीधा sec, सॉरी एक मिनट बेटा। देखो ध्यान से, यहां से मैं सीधा का सीधा क्या मान बता सकता था? मैं बता सकता था कोस ए। कोस ए क्या बता सकता था? 2p यानी कि 10 अपॉन p² 25 माइनस 1 यानी कि 5/12 बोल सकता था। 5/12, हाँ या ना? अब ये बताओ 25 प्लस 1, सॉरी, तो 25 प्लस 1 करूंगा तो 5/13 आ जाएगा। जब ये 5/13 आएगा, तो आप ये बताओ, यहां से 10 आपको बताना है, ये आपका परपेंडिकुलर है, सॉरी बेस है, ये आपका हाइपोटेनियस है, तो क्या परपेंडिकुलर आप 12 बोल सकते थे? और 10 ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, यानी कि 12/5। इस तरीके से चीजों को किया जा सकता था। साइन ए बराबर एक्स, टैक्स का मान बता दो, तो मैं इसको वापस वही बोल सकता हूं भाई, बटे 1
बटे 1, और ऐसे कर लो। चलो, मैं तो सीधा सीधा बोल सकता था 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो, ये आपका x है और ये आपका 1 है, तो क्या ये हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता ना, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का अंडर रूट। आपसे पूछा है x के संदर्भ में tan का मान, तो x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे आपसे पूछ रहा है किसका मान, कोसे का मान। तो आप अगर एक बात समझो, बड़े ध्यान से बात समझना, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनियस है, तो क्या बेस आपका अंडर रूट हाइपोटेनियस का स्क्वायर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा, यही होगा ना। और आंसर क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एन, एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर अपॉन एन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, डन है भाई बात है। चलो भाई, डन है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको साइन ए प्लस कोस ए बराबर रूट 3 है और साइन क्यूब प्लस कोस क्यूब ए आपको ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि साइन की क्यूब और कोस की क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो जो बच्चा जानता है वो फटाक से बोल देगा कि साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस होगा और ब्रैकेट में साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर माइनस साइन इंटू कोस हो जाएगा, ये फॉर्मूला होगा। अब देखो, आप इस बात को समझो, क्या आप कह सकते हो कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो 1 होता है, ये तो आपका 1 हो जाएगा, हाँ या ना। अब आप याद करो, देखो दो चीजें थी, आप इस बात को समझो कि आप इस फॉर्मूले से आप यहां से साइन इंटू कोस निकाल लो। तो देखो, इसका जैसे हम स्क्वायर करेंगे, इसका जैसे स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन कोस, और बराबर क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखो, ये एक होता है, ये एक उधर जाके घट जाएगा, तो 2 साइन कोस बराबर हो जाएगा 1, और साइन इंटू कोस इस स्थिति में हो जाएगा 1/2। अब यहां से आप वैल्यूज रख दो। अब वैल्यू रखोगे तो बड़े ध्यान से बात समझना, क्या माइनस 1/2 रखोगे, आप बोलोगे यस सर। यहाँ पे साइन प्लस कोस का मान कितना है, √2 है, कितना है, √2 इंटू 1 माइनस 1/2, और 1 माइनस 1/2 होता है आपका 1/2, यानी कि आधे में से आधा घटाओगे आधा ही बचेगा। तो इसको या तो मैं अपना आंसर बोल सकता हूं 1/√2, या इसको मैं एज इट इज लिख सकता हूं कि √2 √2/2। अब आपके ऑप्शन में एक्चुअल में सोल्व होने के बाद तो रिजल्ट ये मिलना था, लेकिन उसने सोल्व नहीं किया, उसने सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके लिख दिया √2/2, और √2/2 मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है साइन ए प्लस कोस ए बराबर √3/2, और यहां पे दिया है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर इंटू 2 साइन ए इंटू कोस ए। तो चाइना का बच्चा भी बता सकता है यहां से कि ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा किसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर, और साइन प्लस कोस की वैल्यू कितनी है, √3/2, और √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई ये 3/4 आ जाएगा, और 3/4 आया तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो ध्यान से। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है न्यूनकोण ए के लिए। अच्छा, ए आपका एक न्यूनकोण है, ए आपका न्यूनकोण है। आप ये बताओ, ध्यान से बात समझना। सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि साइन 90 माइनस ए क्या होता है, 90 माइनस ए, तो आपने बोला
सर देखो ये भी 90 माइनस ए है, ये भी 90 माइनस ए है, ये भी 90 माइनस ए है, और ये भी 90 माइनस ए है, यानी कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। किसकी? हम बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। प्रथम चतुर्थांश की। और प्रथम चतुर्थांश में सर सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल ऑल पॉजिटिव। सारे पॉजिटिव होते हैं, और फर्स्ट चतुर्थांश में चेंज भी होते हैं, चेंज भी होते हैं। यानी कि अगर मैं साइन 90 माइनस ए की बात करूं तो एक्चुअल में ये कोस ए के बराबर आना चाहिए था, क्योंकि चेंज हो जाएगा। अगर मैं यहां से कोस 90 माइनस ए की बात करूं तो ये होना था आपका साइन ए, ये होना था साइन ए। अगर मैं यहां से टेन 90 माइनस ए की बात करूं तो ये आपका होना था कोट ए। और अगर मैं आपसे साइन 90 माइनस ए की इसमें बात करूं, ये तो आपको पता ही है कोस ही हो जाएगा। तो आप ये बताओ, देखोगे आप यहां पर आपका फर्स्ट गलत है, आपका थर्ड भी गलत है, और आपका फोर्थ भी गलत है। तो सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको चीजें समझनी थी। यहां पे देखो साइन कोस के बराबर कब होता है। अब एक बात अब की बार दोबारा लिख लो। देखो आपको ये बात पता होना चाहिए कि इफ, यदि मैं पूरा का पूरा लिखवा देता हूं, आप याद कर लेना। ए प्लस बी 90 डिग्री है, तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग साइन ए बराबर हो जाएगा कोस बी। ठीक है भाई, साइन ए बराबर कोस बी। अब यानी कि साइन में एंगल कोस के बराबर होगा जब सम 90 होगा। तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं कि भाई कोस ए बराबर हो जाएगा साइन बी। यस या नो? कोस ए बराबर साइन बी। अच्छा, इस साइन बी को इधर लेके आऊं मैं, तो आप बोलोगे सर ये सेक, सॉरी, कोस ए इंटू कोसेक ए, ये भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन बी इधर गया, तो ये इसको मैं कोसेक बी बोल रहा हूं। ठीक है भाई, साइन बी इधर जाएगा, बटे में होगा, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा आप बताओ? यहां से ये हो जाएगा कोसेक। दूसरी चीज आप ये भी बोल सकते थे कि कोस ए अपॉन साइन बी भी आपका 1 होता है। आप इसको ऐसा भी बोल सकते थे कि इस कोस को उधर लेके आ जाऊं, तो मैं साइन ए या साइन बी अपॉन कोस ए, ये भी क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो आप बोलोगे सेक ए इंटू साइन बी भी क्या होना चाहिए था? 1 होना चाहिए था। तो आप इस बात को समझो, यहां पर ए और बी को छोड़ दो। आप देखो साइन बराबर कोस के है जब एंगल का सम 90 डिग्री है, कोस बराबर साइन के है जब एंगल का सम 90 डिग्री है, कोस इंटू कोसेक 1 है जब एंगल का सम 90 डिग्री है, कोस अपॉन साइन भी 1 है जब एंगल का सम 90 डिग्री है, साइन अपॉन कोस भी 1 है जब एंगल का सम 90 डिग्री है, और सेक इंटू साइन भी 1 है जब एंगल का सम 90 डिग्री है। इसी प्रकार से मैं बोल सकता था कि tan ए बराबर कोट बी। मैं बोल सकता था कोसेक ए बराबर सेक बी। मैं बोल सकता था tan ए अपॉन कोट बी बराबर कोट ए अपॉन tan बी इक्वल टू 1 अगर एंगल का सम 90 डिग्री है। मैं यहां से बोल सकता था कोसेक ए अपॉन सेक बी बराबर सेक ए अपॉन कोसेक बी इक्वल टू 1 अगर एंगल का सम 90 डिग्री है।
तो ये सारी चीजें आपको याद होगी, तो यहां से कोई ना कोई आपको एक रिजल्ट दिया होगा और वहां पे एंगल का सम 90 डिग्री रखना होगा आपको। जैसे अगर मैं इसको रखूं, आप देखोगे बड़े ध्यान से, ये आपका क्या है, साइन और कोस के बराबर है, तो इसका मतलब 2x प्लस 15 और प्लस x माइनस 5 बराबर कितना है, ये 90 है। 90। अब देखो ये 3x हो जाएगा और प्लस 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 80 और x बराबर जो आएगा वो आएगा 26.67। तो आप मात्र 2-3 सेकंड में ऐसा क्वेश्चन कर सकते हो, और ऐसे कई क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे, तो इनको अच्छे से कर लेना। ये सारे रिजल्ट आपको याद रखना है। आज तो मान लो साइन और कोस का रिलेशन आ रहा है, कल टेन और कोट का भी रिलेशन आ सकता है, कल ऐसे कोसेक के साथ में कोसेक के साथ में कोस भी आ सकता है, साइन के साथ में सेक भी आ सकता है। तो इन चीजों को राइट डाउन कर लेना। अब देखो वापिस वही है कि यहां से इन दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता सकते हो। अच्छा, यहां से इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, यहां से भी आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता सकते हो। ठीक है भाई, क्योंकि इजी है, आप बता सकते हो। अच्छा, टेन बराबर कोट है, यहां से भी इन दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए, तो इसका मतलब सम करेंगे तो a प्लस 2a माइनस 3 बराबर 90, 3a बराबर 120 और a बराबर 40 डिग्री। a कितना आ जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। अब देखो बड़े ध्यान से, यहां से आपसे पूछा साइन ए का मान। अब सबसे पहले इस बात को समझो, क्या मैं 90 माइनस ए को आपको बताया था मैं कोट ए बोल सकता हूं, और कोट ए बराबर √3 है। या तो ट्रिपलेट बना लो, या आपको पता होना चाहिए जो कोट ए √3 होता है, ये कोट 60 का मान होता है। किसका मान होता है, कोट 60 की वैल्यू होती है। इसका मतलब जो ए है ना एंगल, वो आपका 60 डिग्री है। अगर ये 60 की वैल्यू होती है तो आपसे साइन 60 का मान पूछा है, तो बताओ साइन 60 का मान सबको पता होना चाहिए, √3/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो ध्यान से, साइन ए प्लस कोस ए बराबर 5/4। आपसे पूछ रहा है साइन 2a का मान बता दो। बताओ भाई, साइन 2a का मान, साइन 2a क्या होता है, साइन 2a होता है 2 साइन ए इंटू कोस ए। और यहां से अगर आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो अपने आप आपको साइन 2 साइन ए इंटू कोस ए का मान आ जाएगा। कैसे आएगा, आप देखोगे, स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर कितना, 25/16। अब बताओ इसका मान 1 होगा और 1 उधर जाके घट जाएगा, तो 2 साइन ए इंटू कोस ए बराबर 25/16 और -1, तो 9/16 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान से क्वेश्चन थे, अच्छे भी थे और आसान भी थे। अच्छा, यहां पे ये क्वेश्चन नंबर जो टाइपिंग है ना, ये क्वेश्चन नंबर की टाइपिंग में एरर है 35, ये 36 होना चाहिए, 37, 38, 39। हाँ, ये जो है ना काउंटिंग, ये गलत हो रखी है। ये 36 होना चाहिए, नेक्स्ट होगा 37 होगा, और नेक्स्ट होगा 35 होगा, 38। अब देखो आप एक बात बताना आपको, कि यहां पर आपको जो एंगल है वो रेडियन में दिया जा सकता है, और रेडियन से वो आपको डिग्री में बदलने के लिए बोल सकता है। ठीक है, आप हमेशा ध्यान रखना, पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन, देखो जो ये सी लिखा है इसका मतलब रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर मैं आपसे बोलूं 1 डिग्री किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 180, सॉरी
पाई बाई 180 होता है। आपको बस ये दो बात याद रखनी है कि एक रेडियन किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, और एक डिग्री किसके बराबर होगी, पाई बाई 180 के बराबर होगी। आप देखो यहां से इसको रेडियन में कितने डिग्री के बराबर है, ये आपका 5 पाई बाई 4 है, ये रेडियन है। अब एक रेडियन 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 5 गुणा 180 और बटे 4, तो 4 से 45 बढ़ जाएगा, और 45 गुणा 5 225 आ जाएगा। तो यहां से हम 225 इसका आंसर बता सकते थे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई। अब 150 रेडियन की माप बताओ, 150 डिग्री की रेडियन में मान बताना है, तो 150 इंटू पाई रेडियन अपॉन 180, यही तो करना है। 30 से भाग दूंगा तो 5 बार ऊपर जाएगा और 6 बार नीचे जाएगा, तो 5/6 पाई रेडियन आ जाएगा, 5 पाई बाई 6 ये रेडियन आ जाएगा। अब देखो, अब आती है बारी आपकी हाइट एंड डिस्टेंस की। एक्चुअल में हाइट एंड डिस्टेंस में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अगर मैं कहूँ क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बहुत आसान थे। बहुत आसान का मतलब समझ रहे हो कि इन क्वेश्चन को अगर थोड़े से कंसेप्ट आपको आते तो सारे बच्चों ने किया होगा, और मे भी एसएससी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों ने किया होगा। हाँ, हो सकता है कि जो आपका ट्रिग्नोमेट्री है इनमें बच्चे फंस गए होंगे क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पे फंसने का कोई भी सवाल नहीं है, आसान है, आप भी कर सकते हो, और मैं आपको करके दिखाता भी हूं। देखो बोल रहा है, एक द फ्लैग पोल हैज शैडो मेजरिंग 10 मीटर। एक फ्लैग पोल है जिसकी जो शैडो है वो 10 मीटर की है। द हाइट ऑफ फ्लैग पोल जो है 10√3 मीटर है। व्हाट इज द एंगल एट विच द सन इज एवेलेटेड। तो देखो यहां पर आपसे बोल रहा है कि आपका कोई फ्लैग पोस्ट है, ये फ्लैग पोस्ट है और ये इसकी छाया है, शैडो है। अब ये आपका 10 है, इसकी जो हाइट है, सॉरी इसकी जो छाया जो है वो 10 है, 10 मीटर, और जो इसकी हाइट है वो 10√3 मीटर है। कितने मीटर है, 10√3 मीटर। अब देखो आप, अगर मैं यहां से एक बात समझू कि छाया कैसे बनी होगी, छाया कैसे बनी होगी इस बात को समझना। भाई यहां आपका मान लो सन होगा, क्या होगा आपका, सन होगा, सूर्य देवता होंगे। अब सूर्य देवता की रोशनी पड़ रही होगी, और वो रोशनी जितना एंगल यहां बना रही होगी, मान लो यहां थीटा बनाती है, तो मेरे भाई यहां भी थीटा ही एंगल बन रहा होगा इस साइडों पे। ठीक है, एक्चुअल में पूछा कौन सा एंगल था, ये वाला एंगल पूछा था, तो इसके बराबर ही यह होगा। अब आपको कुछ डाटा याद रखना है, मैं अभी आपको लिखा दूं एक बार। अगर सिर्फ आपके पास एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है, और मान लो यहां पर ये वाला एंगल, ये तो राइट 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो 30 के सामने वाली साइड का रेशो 1 होगा, जिसपे 30 बन रहा है उसका रेशो √3 होगा, और ये इसके सामने होगी, ये 2 डिग्री होगा, ये तो होगा 30 वाले का रेशो। अगर इसी प्रकार से मैं कहूं कि भाई ये एंगल 60 डिग्री बन रहा था, कितना डिग्री बन रहा था, 60 डिग्री, तो 60 के सामने √3 होगा, जिस पर 60 बन रहा होगा वो 1 होगा, और यहां पे 2 होगा। एक्चुअल में ये दोनों ट्रायंगल सेम है, आप पहचान नहीं पाए, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो ध्यान से, ये 60 डिग्री होगा नहीं होगा, क्योंकि 30 और 60 90 होगा, इसी प्रकार से 30 होगा, और हमने क्या पाया, 30 के सामने वाली भुजा 1 है, 60 के सामने वाली भुजा √3 है, यहां भी 30 के सामने वाली भुजा 1 है, 60 के सामने वाली भुजा √3 है। ठीक है भाई, एक और ट्रायंगल बन रहा होगा जिसमें आपकी साइड ये एंगल 45 बन रहा होगा, और जब 45 बनेगा तो भाई ये भी 45 बनेगा, और 45 बनेगा तो मुझे बताओ ये दोनों भुजाएं बराबर होगी, ये भी 1 है, ये भी 1 है रेशो में, तो ये आपकी √2 होगी। अगर सिर्फ एक ही ट्रायंगल बन रहा होगा तो ये 3 रिलेशन ही आपको देखने को मिल रहे होंगे। अब बताओ आप यहां से कौन सा रिलेशन आपका है,
अगर मैं इन दोनों के रेशियो की बात करूं तो ये 1 है, हाँ या ना, और ये √3 होगा। अगर ये 1 है और ये √3 है तो इसका मतलब इस थीटा का मान 60 डिग्री है। कितने डिग्री है? 60 डिग्री। आप सीधा सीधा बता सकते हो, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कितने डिग्री है? 60 डिग्री। नेक्स्ट देखो ध्यान से। एक मीनार की परछाई 40 मीटर लंबी है, जब सूर्य का अवनमन कोण 45 डिग्री है तो ऊंचाई बताओ। तो ऊंचाई भी 40 ही होगी, क्योंकि जब एंगल 45 होगा तो आपका ये वाला ट्रायंगल बनेगा, हाँ या ना। ये वाला एंगल आपको दिया है 45, तो मेरे भाई ये भी 45 है और ये भी 45 है, तो ये दोनों बराबर है। अब देखो, अगर परछाई 40 है तो मेरे भाई हाइट भी 40 है, हाइट भी 40 है, तो इसलिए मैंने आंसर बोल दिया था 40। नेक्स्ट देखो। एक तना हुआ तार ऊर्ध्वाधर रूप से खंबे को सहारा देता है। तना हुआ तार खंबे को सहारा कैसे देगा? मान लो ये आपका पोल है, इसके हमने टॉप पे यहां पर एक ऐसे तार यहां पे किसी स्थान पे गड्ढा खोद के ऐसे गाड़ दिया, एक एंगल लगा के गाड़, तो ये हो गया तार, ये हो गया हमारा पोल जो इसको सहारा दे रहा है। ठीक है भाई, जो तार है खंबे के आधार से 10 मीटर दूर जमीन पर टिका हुआ है, ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, ये 60 डिग्री है, जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप ये बताओ यहां से रेशो क्या होगा? आप बोलोगे ये 1 होगा, ये आपका √3 होगा, और ये आपका 2 होगा। यानी कि अगर जमीन से 1 मीटर की दूरी पर है तो इसकी हाइट √3 मीटर है और तार की लंबाई 2 मीटर है। आपसे पूछा तार की लंबाई, तो एक ये है डिस्टेंस, तो तार की लंबाई इसका डबल है, तो 10 का डबल 20, तार की लंबाई हो जाएगी 20। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो अब दो फिगर वाले क्वेश्चन आएंगे आपके। कितने फिगर वाले? 2 फिगर वाले। अब इसमें भी आपको डाटा याद रखना पड़ेगा, और मैं आपको 3 ट्रायंगल बना के डाटा याद करवा देता हूं। देखो ध्यान से, कुछ 3 इस प्रकार के ट्रायंगल बन रहे होंगे। चलो 4 ही बना दूंगा। देखो ध्यान से, अब एक बात बोलना, बड़े ध्यान से समझना, एक ही ट्रायंगल में समझाऊंगा। भाई अगर ये पॉइंट पर आप यहां पर हो, मान लो इस बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग से इस पॉइंट पर हो, तो इससे दूर जा रहे होंगे तो आप इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे। आप अगर फिलहाल इस पॉइंट पर हो, इसके पास जाओगे तो इस पॉइंट पर पहुंच जाओगे, और ये एंगल चेंज होगा। अगर ये एंगल चेंज होगा तो ये एंगल किस तरीके से चेंज हो सकता है, इस बात को समझ लो पहले। मान लो ये 30 डिग्री है, मेरे भाई ये 45 हो सकता है, हाँ या ना। अगर ये 45 डिग्री है तो मेरे भाई ये 60 हो सकता है। मेरे भाई ये अगर 30 है, ये 60 हो सकता है, हाँ या ना। यस, क्लियर। मेरे भाई ये अगर थीटा है तो ये आपका 2 थीटा हो सकता है। कितनी हो सकता है? 2 थीटा हो सकता है। इस तरीके से वो आपको बोल रहा होगा। अब आपको चीजों को याद रखना है। आपको हमेशा ये बात ध्यान रखनी, जब 30 से 45 हो या 45 से 60 हो, तो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपकी √3 - 1 होगी।
√3 - 1। इसमें भी ये अंडर रूट कहां गया, ये √3 - 1 होगी। और इसी प्रकार से इसमें ये डिस्टेंस √3 - 1 ना होके 2 होगी। क्या आप इतनी सी बात याद रख पाओगे? इतनी सी बात याद रख पाओगे तो आप बोलोगे हाँ सर इतनी सी बात हम याद रख सकते हैं। अब इतनी सी बात आपने याद रख ली और ये आपके ऑलरेडी याद था, ये आपके ऑलरेडी याद था। आप यहां पर इनकी हेल्प लेके वैल्यू पुट कर दो। जैसे इस वाले ट्रायंगल में देखो, आप इस ट्रायंगल की बात करो, बाकी को छोड़ दो। इस ट्रायंगल में 60 के सामने क्या होगी, √3 होगी, और 60 के सामने √3 होगी, जिस पर 60 बन रहा होगा वो 1 होगी। तो आप बताओ यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक √3 - 1, तो इसका मतलब ये पूरी की पूरी कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। 45 वाले में आप बोलोगे ये भी 1 और ये भी 1, तो क्या ये पूरी वापस √3 हो जाएगी? हाँ या ना? ये पूरी आपकी वापस √3 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसमें देखो, 60 वाले में देखो, देखो 60 के सामने √3, 60 के सामने √3, यहां पर 1, तो इस स्थिति में ये टोटल कितनी हो गई, ये टोटल हो गई 3। डन। अब देखो एक बात समझना, अगर मैं यहां पे चौथी वाली फिगर में बात करूं तो ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का ये बाह्य कोण है, और बाह्य कोण क्या होता है, अंत्य सम्मुख कोणों के बराबर होता है। तो ऐसे वाली स्थिति में ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा होगा, तो ये दोनों साइडें आपकी बराबर हो जाएगी। और जब ये दोनों साइडें बराबर होगी तो यहां से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, उस राइट एंगल ट्रायंगल में आप इन वैल्यूज को रख के अपना आंसर बता पाओगे। ये 4 स्थिति फिलहाल के लिए बन रही होगी। अब आपके क्वेश्चन में देखते हैं क्या बन रहा है। बोल रहा है जमीन पर एक पोल है, h ऊंचाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा खड़ा है। जमीन पर कोई बिंदु P है ग्राउंड पर, उससे उस खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है भाई, शीर्ष का उन्नयन कोण अगर हम एक डिफरेंट पॉइंट से लेते हैं जो 10 मीटर अवे है पॉइंट P से, डायरेक्टली अलोंग द लाइन ऑफ एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल इज 30 डिग्री। तो आप ये बताओ, क्या आपकी सिचुएशन ये है, आपका कोई खंबा है, फिलहाल हम यहां पर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, हम इससे 10 मीटर की दूरी पर जाते हैं, ये एंगल 30 डिग्री हो जाता है, यही तो है। अब रेशो में आपसे मैं बोलूं, इसका रेशो आप फटाफट बता सकते हो। आप बोलोगे ये 2, ये √3 और ये 1, हाँ या ना? ये फटाक से बता सकते हो। अब आपको क्या दिया है, आपको दिया है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस 2 का मान कितना दिया है, 10 दिया है, और खंबे की आपसे ऊंचाई पूछी है। तो आप देखो 10 जो है 2 रेशो का मान है, 2 से भाग दे दूंगा, खंबे की ऊंचाई पूछी है, √3 का मान मैं बता दूंगा इंटू √3, तो आंसर आ जाएगा 5√3। बताओ कितनी आसानी से हम क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब की बार बोल रहा है एक बिंदु है, इससे इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये इमारत है भैया आपकी, और यहां से ये जो एंगल है ना, ये फिलहाल के लिए 30 डिग्री है। ठीक है, अब बोल रहा है जो बी बिंदु है और ये इमारत का बेस है, नहीं सॉरी, ये ए है, ये ए बिंदु है और ये इमारत का बेस है, इनके बीच में कहीं बी बिंदु है, और जिससे इसके शीर्ष का उन्नयन कोण जो बनता है वो 60 डिग्री बनता है। तो क्या सेम फिगर बन गई, और सेम फिगर में इसका मतलब ये 2 है, ये 1 है और ये √3 है। आपको किसी एक का मान दिया होगा, दूसरे का पूछा होगा, किसका मान दिया है, आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए फ्रॉम द बिल्डिंग
2 फुट, यानी कि ए से इसकी दूरी यानी कि 3। रेशो आपसे पूछ रहा है द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी फ्रॉम द बिल्डिंग फुट, इस बी की दूरी 1 होगी, तो क्या ये 3:1 हो जाएगा? 3:1, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो अब चीजों को जल्दी से समझो, आप पूरा क्वेश्चन मत पढ़ो, आप ये देखो भाई एंगल 45 से 60 हुआ है। कैसे एंगल 45 से 60 हुआ है? तो आपकी फिगर ये तो बनेगी। ये एंगल अगर 60 है तो मेरे भाई ये एंगल 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये आपका 60 हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़ो। एक मैन ऑब्जर्व करता है टू द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द एंगल ऑफ एलिवेशन 45। ही वॉक्स 15 मीटर टुवर्ड्स द पोल। वो 15 मीटर पोल की ओर जाता है, यानी कि यहां से जब उसने देखा पोल का टॉप तो 45 डिग्री था, और अब 15 मीटर इधर आया तो ये 60 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये डिस्टेंस √3 - 1 है। ये डिस्टेंस आपकी 1 है और ये डिस्टेंस आपकी √3 है। अब आपसे क्या पूछ रहा है? पोल की ऊंचाई बताओ। तो यानी कि 15 को आप सबसे पहले √3 - 1 से भाग दो। ठीक है भाई, √3 - 1 से भाग दो और √3 से गुणा कर दो, क्योंकि पोल की हाइट होगी √3। डन। इसको अब रेशनलाइजेशन करोगे तो यहां से आप इस बात को समझ जाओगे कि 15/2, क्योंकि a² - b², और ऊपर इसका अपोजिट साइन से गुणा हो जाएगी। तो 15√3 में अपोजिट साइन से जब गुणा होगी तो √3 + 1 आएगा, और दैट इज योर करेक्ट आंसर। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कभी कभी इस गुणा को करके वो दे सकता है, जैसे वो गुणा कर सकता है 45 + 15 हाँ, एक ये भी कर सकता है, सॉरी, √3 की मल्टीप्लाई इसमें कर दे तो 15 ब्रैकेट में 3 + √3/2। वो पूरी मल्टीप्लाई कर सकता है 45 + 15√3/2। आपको चीजों को समझना होगा। अब देखो अपना ऑप्शन ढूंढो। भाई ये दो ऑप्शन तो है नहीं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो है नहीं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी तो है नहीं, ये दोनों ऑप्शन सेम है। ये ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी सेम है। तो आप या तो सी आंसर लगा दो या आप डी आंसर लगा दो। क्यों? आप देखोगे यहां से ये वाला बन रहा है ऑप्शन, और इसमें √3 की मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 3 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा, यहां से बन रहा होगा ये वाला आंसर। ठीक है, तो दो ऑप्शन यहां पे इसके करेक्ट आंसर हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 30 से 45 हो रहा है। उम्मीद करता हूं मैं इसको आपको होमवर्क दे सकता हूं, आप ट्राई करना। ये आपको होमवर्क मैंने दे दिया। एक लास्ट क्वेश्चन और है, मैं आपको करा दूं, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। इतना ही सफिशिएंट है। इतने ही टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन आए थे आपके एसएससी सीजीएल 2025 में। बोल रहा है एक नदी पर बने दो पुल स्थित है ना, दो पुल पर स्थित स्थान से दोनों ओर के किनारों पर अवनमन कोण क्रम से 30 और 45 है। अच्छा, ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन है। क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब नदी पर एक पुल बना है, मान लो ये आपकी रिवर है, इस पर एक पुल बना है, ये पुल बना है, और इस पर किसी पॉइंट से नदी के दोनों किनारों पर एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको दिया हुआ है। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको कितने कितने दिए हैं? ये दिए हैं 30 और 45। तो आप मेरे भाई ये बताओ, क्या ये 30 हो जाएगा और इसी प्रकार से ये 45 हो जाएगा?
इस पॉइंट की हाइट आपसे पूछ रहा होगा, या नदी की चौड़ाई आपसे पूछ रहा है ना। यह देखते हुए कि पुल के किनारों से 50 मीटर ऊपर, ये जो पॉइंट है पुल के किनारों से 50 मीटर ऊपर है। अब देखो बड़े ध्यान से, यहां पे तो हमें कुछ करना ही नहीं, 30 के सामने 1 और जिस पर 30 बना है वो √3, डन। यहां से यहां तक की डिस्टेंस √3। 45 के सामने 1 और ये भी 1, तो ये डिस्टेंस √3 1। तो अब ये बताओ, अगर ये हाइट 1 है तो ये 1 + √3 है, या मैं ऐसा कह सकता हूं √3 + 1 है। तो आप देखो, 1 का मान 50 है तो √3 + 1 का मान क्या होगा, आप बोलोगे 50 ब्रैकेट में √3 + 1। ठीक है भाई, ये दोनों पॉइंट एक ही और भी हो सकते थे। अच्छा, इसमें तो सीधा सीधा 1 आ गया, ऐसा हो सकता था कि इसको हमें इक्वल करना पड़े। मान लो अगर यहां पे 60 डिग्री होता तो ये √3 आता, तो यहां भी √3 करना पड़ता और यहां भी √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती और इसमें यहां भी √3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती। ये सारी चीजें आप सीख जाओगे धीरे धीरे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब की बार कितना बन गया, 45 से 60 बन गया। आप इसको क्वेश्चन को करके बताओ, ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ आ रही होगी मेरे भाई। वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो पे कमेंट जरूर करना और अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर ये वीडियो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। इन वीडियो को देखने से आपको एक आइडिया होगा कि पेपर का लेवल क्या आता है, क्योंकि हमें किस लेवल की तैयारी करनी है ये चीजें हमें समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचर्स तो अपने आप को प्रूव करने के लिए बहुत बहुत टफ पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें इतना एक्सेस पढ़ा दिया जाता है कि वो पेपर में पूछा ही नहीं जाता है। ठीक है भाई, कल मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।